ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। पाकिस्तान और इंडिया के T20 मैच के चर्चे बड़े जोरों शोर से चल रहे थे। हर तरफ लोग T20 की तैयारियों में मसरूफ थे। वहीं मीठा नाम का एक आदमी इस मैच से फायदा उठाकर बहुत अमीर होना चाहता था। अरे यार बेटे, मैं तो सोच रहा हूँ मैं कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने आपके घर आ जाऊँ। अरे नहीं भाई, अपने घर पर मैच देखेंगे। मैं इस मैच में किसी किस्म की डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहता, और वैसे भी मैं एक दिन के लिए टीवी किराए पर लेकर आऊंगा। और भाई टीवी के किराए बहुत महंगे हो गए हैं मैच की वजह से। मुझे साथ मिला ले, थोड़े पैसे मैं भी दे दूंगा। अरे यार, पैसों से मुझे एक बड़ा मस्त आइडिया आया। क्यों ना मैच पर सट्टा लगाया जाए। लोग तो मैच पर बहुत पैसा लगाते हैं, हम वो पैसा जमा करेंगे और मस्त लाइफ जिएंगे। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का परचून की दुकान चलाता था। उसने लोगों से पैसे पकड़कर दुकान बनाई थी, लेकिन उसकी सेल कुछ खास नहीं थी। बेटा, जरा एक साबुन की टिक्की दे दो और आधा किलो मसूर की दाल भी दे दो। अच्छा अंकल, अभी देता हूँ आपको साबुन की टिक्की और मसूर की दाल। बेटा क्या बात है, काम से काफी आवाज़ार नजर आ रहे हो तुम। बस अंकल, मैं काफी परेशान हूँ। मैंने दुकान लोगों से उधार पैसे पकड़कर बनाई है, लेकिन सेल कुछ खास नहीं हो रही। अब तो लोगों के उधार पैसे वापस करने का वक्त भी करीब आ रहा है। बेटा, इस तरह सेल कैसे अच्छी होगी? तुम लोगों को इंटरटेन करोगे तो ही सेल अच्छी होगी ना। वो कैसे अंकल? मैं कैसे इंटरटेन करूँ लोगों को? ओ बेटा, तुम अपनी दुकान पर टीवी ला कर रखो। वैसे भी मैच शुरू होने वाले हैं, लोग मैच के बहाने तुमसे चीजें भी खरीदेंगे। अरे वाह अंकल, क्या मजेदार बात की है आपने। मैं तो आज ही अपनी अम्मी से जाकर बात करता हूँ। फिर जब शाम में बिट्टू घर पहुँचता है तो उसकी माँ कहती है, हाँ बिट्टू बेटा, कोई खुशखबरी ही सुना दे। आज कैसी सेल हुई है तेरी दुकान की? अम्मी जान, दुकान की सेल कोई खास नहीं हुई, लेकिन अम्मी जान सेल अच्छी करने का एक बहुत अच्छा तरीका मेरे हाथ के अंदर आ गया है। वो क्या बेटा, मुझे भी बता। अम्मी जान, घर पर जो टीवी पड़ा है मैं वो दुकान पर रख लेता हूँ। इस तरह लोग टीवी पर प्रोग्राम देखने के बहाने मेरी दुकान पर सामान भी लेकर जाया करेंगे और सेल भी काफी ज्यादा हो जाएगी मेरी दुकान के अंदर। ना बेटा, टीवी नहीं लेकर जाने दूंगी मैं। टीवी पर तो मैं खबरें सुनती हूँ। अगर मैं खबरें नहीं सुनूंगी तो मुझे तेजी से बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कैसे पता चलेगा? अम्मी जान, आप फिक्र मत करें, मैं आपको रोज रात को आकर महंगाई की खबरें सुना दिया करूंगा साड़ी की साड़ी। बस अम्मी जान, एक दफा सेल अच्छी हो जाए ताकि मैं लोगों का उधार उतार सकूं। अच्छा बेटा, तू ले जा टीवी दुकान के ऊपर। फिर बिट्टू अपनी दुकान पर टीवी लगा लेता है। वहाँ मीठा अपने घर के बाहर इश्तिहार लगा लेता है कि यहाँ पर मैच पर पैसे लगाने की सहूलत मौजूद है, और लोगों से खूब पैसा इकट्ठा कर लेता है। और फिर जब वो पैसा लेकर अपनी बीवी के पास आता है तो वो कहती है, अभी ठीक, इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आ गया है? अरे बेगम, वो T20 नहीं हो रहा, उन मैचों के पैसे जमा किए हैं मैंने। मीठे, ये पैसा जाकर मेरी तिजोरी में रख दे। और एक बात जरा गौर से सुन ले, मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। बेगम, तू पागल तो नहीं हो गई? मैंने लोगों से पैसे जमा किए हैं। अगर उन्हें घर बुलाकर मैच नहीं दिखाऊंगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मिट्टी, मैंने कह दिया तुझे, अगर मुझे घर में कोई नजर आया तो इस घर में तेरा आखिरी दिन हो बेगा। बेगम देख ले, प्यारी बेगम नहीं, तुझे तेरी अम्मी की कसम मान जाना। मीठा निकल जा, अभी के अभी निकल जा। अब मीठा क्या करे, उसने तो लोगों से पैसे पकड़ लिए हैं। बस इसी परेशानी में मीठा चिट्टू के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। अरे यार, ऐसा न कर। अगर तूने लोगों को घर बुलाकर मैच न दिखाया तो तेरे खैर रहे। हाँ यार चिट्टू, यही सोचकर तो मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। बेटा, मेरे पास एक बहुत मस्त किस्म का आइडिया है, लेकिन उसके लिए मुझे आधे पैसे देने
होगे। कैसा आइडिया? मुझे तेरी शर्त मंजूर है। फिर सुन, इस गांव में एक परचून की दुकान पर एक टीवी लगा हुआ है, मैंने खुद देखा है। हम लोगों को वहां जाकर मैच दिखाएंगे, फिर जो टीम भी मैच जीतेगी हमें लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लोग उस मोटे परचून वाले को पकड़ेंगे और हम पैसे आधे आधे कर लेंगे। अरे यार, क्या मस्त आइडिया दिया है तूने, तो दिल खुश कर दिया। हम कल टाइम से लोगों को उसकी दुकान पर ले जाएंगे। फिर अगले दिन सब लोग टाइम से मीठे के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। चलो भाई, हमें अंदर लेकर चलो, मैच शुरू होने वाला है। ओ भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? घर पर भी भला कोई शर्तों वाला मैच दिखाता है? मैंने अब सबका इंतजाम कर दिया है परचून वाली दुकान पर। वहाँ पर टीवी पड़ा हुआ है और जो भी मैच जीतेगा वो उस परचून वाले से पैसे लेगा। ठीक है भाई, हमें लेकर चलो वहाँ पर। फिर वो सब बिट्टू की दुकान पर पहुँचते हैं तो बिट्टू उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह यार, टीवी रखने से मेरे पास कितने सारे ग्राहक आ गए हैं, मेरी तो निकल पड़ी। ओ भाई, तुमने टीवी क्यों अंदर रखा हुआ है? बाहर रखो, देखा नहीं कितने लोग मैच देखने के लिए आए हैं तुम्हारी दुकान पर। अच्छा भाई, अभी टीवी बाहर रखता हूँ। फिर भाई आप सब मेरे से सौदा लोगे ना? हाँ हाँ, सारा सौदा लेंगे, हमने सौदा कर लिया है। तुम टीवी बाहर रखो और चारपाइयाँ बिछाओ। अच्छा भाई, मैं अभी टीवी बाहर रखता हूँ और चारपाइयाँ बिछाता हूँ आप सबके लिए, ताकि आप उसके ऊपर बैठ कर मैच देखें अभी के अभी। फिर वो सब लोग मैच देखने लग जाते हैं और सारे लोगों ने पाकिस्तान के जीतने पर पैसा लगाया होता है, जो कि गलत काम है। और जैसे ही मैच पूरा होने लगता है तो मीठा और चिट्टू वहाँ से निकल जाते हैं और पाकिस्तान मैच जीत जाता है। तो उनमें से एक आदमी बिट्टू के पास आता है। भाई, मैंने पाकिस्तान पर पैसा लगाया था, पाकिस्तान मैच जीत गया है। चलो अब मुझे सारा पैसा दो। अरे भाई, कौन से पैसे? कैसे पैसे? किसके पैसों की बात कर रहे हो आप? ज्यादा बोला ना बन, चुप करके सारा पैसा दे वरना हम तेरी दुकान तोड़ देंगे। भाई मुझसे कसम उठवा लो, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैं तो एक बहुत गरीब इंसान हूँ। हमारे सामने ज्यादा गरीबी का रोना ना रो, तेरे पास आज का टाइम है। अगर कल पैसे न मिले तो हम तेरी सारी दुकान तोड़ देंगे और तेरा सारा सामान ले जाएंगे। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू परेशान हो जाता है। वहाँ चिट्टू जब मीठे से अपना हिस्सा मांगता है तो मीठा कहता है, और मेरा वीर, कैसा हिस्सा? पैसे कोई दरख्तों पर नहीं लगे हुए जो तोड़ तोड़ कर मीठा सेठ तुम्हें देता रहे। चल मेरा पुत्र, यहाँ से चलता बन, मैंने आज शाम को जाकर गाड़ी भी लेकर आनी है। चिट्टू ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और सारी बात जाकर बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, उसने हमारे साथ धोखा किया है। अब देखो हम इसके साथ क्या करते हैं। फिर वो सब लोग जाकर मीठे के घर में बैठ जाते हैं। मीठे लोगों को घर से निकाल दो, तू भी घर से निकल जा अभी के अभी। हाँ, हमारे पैसे दे दो, हम चले जाएंगे। मीठे दे दे इन्हें पैसा, दे दे वरना ये मेरे घर पे कब्जा कर ले देंगे। अच्छा बेगम, अभी देता हूँ इनको जाकर पैसे। फिर मीठा उन्हें पैसे लाकर देता है और नसीबो कैंची मीठे को भी घर से निकाल देती है। फिर वो आदमी जाकर बिट्टू से माफी मांगता है और कुछ पैसे भी देता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।